अच्छा तो इससे पहले हम देख लेते हैं मेमोरी टाइप्स कैसी होती हैं। जब हम कोड रन करते हैं ना कोई भी, तो एक कोड को ना मेमोरी असाइन होती है, सही है, कुछ मेमोरी जिसके अंदर रह के वो वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं और एरेज क्रिएट कर सकते हैं, उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर रह के हम कर सकते हैं। उसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी या फिर स्टैक कहते हैं, ठीक है। स्टैक बेसिकली स्टैक कहते हैं। स्टैक बेसिकली होता है, ये वो वाली मेमोरी होती है जो कि जैसी कोड आपका रन खत्म हो जाएगा ना, रन हो जाएगा, तो वो मेमोरी भी खत्म हो जाएगी खुद ही, सही है? क्योंकि वो कंपाइलर ने असाइन की होती है कोड को, और वो जैसे प्रोग्राम एंड होता है वो मेमोरी भी साथ खत्म कर देता है। लेकिन एक और मेमोरी होती है हीप की मेमोरी, सही। वो मेमोरी वो होती है जो कि हम खुद देते हैं, प्रोग्रामर जो होता है, जो कोड लिख रहा होता है, वो खुद देता है प्रोग्राम को, ठीक है। तो वो हीप पे होता है, लेकिन वो जो मेमोरी होती है वो खत्म नहीं होती। जब कोड खत्म हो जाता है वो मेमोरी वहीं पड़ी रहती है, सही है? जो पॉइंटर हमने उस मेमोरी को पॉइंट किया होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, उसको एड्रेस को पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। तो उसको हीप कहते हैं, सही है? एक स्टैक होता है और एक हीप। स्टैक खत्म हो जाता है कोड खत्म होने के साथ ही, लेकिन हीप जो है वो हमेशा रहता है, सही है? उसको हमें खुद, जब तक हम खुद खत्म ना कर लें, वो कैसे खत्म करेंगे वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टैक और हीप का समझ आ गया, या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दो ताकि वो क्लियर कर दूँ। अच्छा, हीप हीप बेसिकली ऐसी मेमोरी होती है जो कि हीप बेसिकली एक ना मेमोरी का पोर्शन है जो कि हम खुद असाइन करते हैं, ठीक है। जो प्रोग्रामर मेमोरी असाइन करेगा, वो असाइन कैसे करेगा वो मैं भी आज देखेंगे, लेकिन जो प्रोग्रामर असाइन करता है मेमोरी कोड में किसी भी पॉइंटर को, तो वो बेसिकली हीप में जाके वो एलोकेट होती है, ठीक है। हीप की जो मेमोरी होती है उससे मिलती है उस कोड को। तो जो हीप की मेमोरी होती है वो डिलीट नहीं होती, सही। जो मेमोरी में डेटा पड़ा होगा वो पड़ा रहेगा, चाहे कोड खत्म भी हो जाए। लेकिन जो स्टैक होता है, जो कि हम आम वेरिएबल बनाते हैं, जिस तरह कोई भी वेरिएबल इंट का बना लिया, करेक्टर का बना लिया, वो स्टैक भी बनता है। तो स्टैक की मेमोरी सारी डिलीट हो जाती है जैसे ही कोड आपका जो है ना एंड हो जाए, ठीक है। तो हीप की मेमोरी वैसी रहती है, उसमें डेटा स्टोर का वो रहता है, लेकिन स्टैक का जो है ना वो डिलीट हो जाता है, सही। तो ये स्टैक और हीप में फर्क है। समझ आ गई इसमें, या फिर भी कंफ्यूजन है? चलो ग्रेट, सही। ठीक ठीक। अच्छा, हाँ, स्टैक में जो मेमोरी होती है वो मेमोरी क्लियर हो जाती थी, गायब नहीं कह सकते, मतलब क्लियर हो जाती है। सारा जो डेटा पड़ा होता है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि जो हम एक आम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, इंटीजर के, कैरेक्टर वगैरह के, जो भी स्ट्रिंग के, वो स्टैक में बनते हैं, सही। और उसके स्टैक के जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं जैसे कोड आपका एंड होता है। लेकिन जो हीप होता है, हम पॉइंटर को जो मेमोरी असाइन खुद से करते हैं ना, वो हीप में जाके होती है, और वो जो डेटा वहाँ पे स्टोर होता है वो हीप में पड़ा रहता है। चाहे आपका कोड रन होकर खत्म हो जाए, लेकिन वो हीप में पड़ा रहता है, सही। तो वो मेमोरी लेता रहता है। तो उसको उसको हम डिटेल में अभी देखते हैं कि वो हम कैसे मेमोरी असाइन करेंगे, और वो मेमोरी हम कैसे उससे छुड़वाएंगे, ठीक है। जो मेमोरी हमने असाइन कर दी उसको डिलीट हम कैसे करेंगे, डिलीट हमें खुद ही करनी पड़ती है, ठीक है। जो मेमोरी हम खुद देंगे कोड को, वो हमें खुद लेनी भी पड़ेगी उससे वापस, वरना वो कोड में वो मेमोरी लेके बैठा रहेगा और उसमें कुछ डेटा पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उस मेमोरी को हमने खुद डिलीट करना होता है जाके। स्टैक को खुद ही डिलीट हो जाता है, लेकिन हीप पे जो डेटा होता है वो हमें खुद जाके डिलीट करना पड़ता है, और वो भी हम देखेंगे कैसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन होती है कि वेरिएबल बनाना, कोई भी मेमोरी एलोकेट करना। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम पहले करते आ रहे हैं, यानी कि आम वेरिएबल बनाना कोई भी, और वो वेरिएबल बनेगा स्टैक पे, सही है। एक मिनट, अच्छा, वो वेरिएबल बनेगा ये स्टैक पे, ठीक है। और वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे ही, क्या कहते हैं, वो कोड जो है ना एग्जीक्यूट हो जाता है। कोड जब हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो स्टैक का डेटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आती है डायनामिक मेमोरी। डायनामिक मेमोरी आज हमने देखनी है। स्टैटिक तो आप आज तक करते आ रहे हो, सी प्लस के साथ बहुत किया स्टैटिक, ये जितने वेरिएबल बनाए हैं, एरेज बनाई है, वो स्टैटिक में बनते हैं। अब आती है डायनेमिक। डायनेमिक होती है जो कि मेमोरी आप खुद एलोकेट करते हो, और वो मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम में। रन टाइम का मतलब है जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो तब एलोकेट आप खुद से करते हो, और वो हम देखेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं। और वो जो स्पेस होती है वो डायनेमिकली एलोकेट होती है हीप पे, सही है। और हीप पे जो है ना, वो कंपाइलर को कुछ उसका पता नहीं होता कि हीप पे किधर कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, मतलब कि उसने जाकर डिलीट नहीं करनी होती, सही। और वो पॉइंटर के थ्रू मेमोरी एक्सेस करते हैं, सही। उसका कंपाइलर से ताल्लुक नहीं होता, वो खुद जाके जो है ना उसको हीप में डिलीट करते हैं खुद से, सही। कंपाइलर खुद जाकर डिलीट नहीं करता, जिसने स्टैक में खुद ही डिलीट करता है, लेकिन हीप में वो डिलीट नहीं करता। तो ये बात हम कर चुके हैं पहले भी, बस रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद ऑपरेटर कौन से हैं, डायनेमिक मेमोरी बनाने के लिए ऑपरेटर कौन से हैं? देखिए, ऑपरेटर होता है न्यू का, सही। जहाँ पे आपने मेमोरी एलोकेट करनी है वहाँ पे आप न्यू का ऑपरेटर दोगे, सही।
और उसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, पॉइंटर आप लिखते हो, पॉइंटर का नाम कोई भी पॉइंटर आप बनाओगे उसको इक्वल कर दोगे न्यू, और आगे डेटा टाइप आ जाएगी। डेटा टाइप हो सकती है इंट या फिर कोई भी, सही। तो अगर आपने एरे बनानी है कोई, एरे आप इस तरह बनाओगे, पॉइंटर न्यू डेटा टाइप, और यहाँ पे आप जो है ना स्क्वायर, जिससे आप एरे में लिखते हो, एरे के जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो और अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा दो, कितनी बड़ी आपने एरे बनानी है, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, इससे सिंटेक्स है। उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हो, इंट है और ये स्टैटिक नम, ये तो हमारा हो गया एक पॉइंटर, हमने इसको इक्वल कर दिया न्यू इंट के। अब जो है ना ये नम जो है ना ये एक वेरिएबल टाइप बन गया, ठीक है। जैसे आप नम का वेरिएबल बनाते हो इंट नम, ये उस तरह का वेरिएबल बन गया, लेकिन ये वेरिएबल स्टैक पे नहीं है, ये हीप पे है, सही। ये हमने खुद बनाया है, उसको हम डिलीट भी खुद ही करेंगे। तो ये एक वेरिएबल ही बन गया, सिंपल, ठीक है। अब ये किसी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा, किसी वेरिएबल की मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन इसकी अपनी एक मेमोरी है, सही, जिसको पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन वो मेमोरी किसी वेरिएबल के नाम से सेव नहीं होगी, वो इसी की अपनी मेमोरी होगी, ठीक है। लेकिन ये अभी भी पॉइंट कर रहा होगा किसी मेमोरी को, ठीक है। नहीं, न्यू जो है ना डेटा टाइप सेम रहेगी, बस ये न्यू का कीवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे भी इंट रहेगा, यहाँ पे इंट है यहाँ पे भी इंट रहेगा, बस दरमियान में न्यू आ गया, ठीक है। यानी कि हम नई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू लिखना पड़ेगा आगे इंट, और आगे आप कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, फिर कितनी बड़ी एरिया बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब इसमें फर्क क्या आ जाता है, अब यहाँ पे देखोगे राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, सही। राउंड ब्रैकेट्स लगने का मतलब ये है कि आप ये मेमोरी असाइन कर रहे हो 50, सही, नम को। ये भी हम कंपाइलर में डिटेल में देख लेंगे। 50 नम में वैल्यू स्टोर हुई 50 की, ठीक है। लेकिन इसमें बने हुए स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें 50 की अरे बन रही है नम टू के नाम से, सही। यहाँ पे नम के नाम से एक वेरिएबल बन रहा है जिसमें 50 वैल्यू स्टोर हो रही है, और इसमें नम टू के नाम से एक अरे बन रही है, ठीक। इसको हम कंपाइलर पे देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, डायनामिक में होगा ऐसा या फिर स्टैटिक में भी ऐसा? नहीं, ये डायनामिक में होगा, स्टैटिक में हम न्यू नहीं यूज करते, ठीक है। जब आप न्यू यूज करोगे तो न्यू जो है ना वो डायनामिक में ले जाता है उसको, स्टैटिक में नहीं लेता। स्टैटिक में आप देखो सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें करता हूँ कि एक वेरिएबल बना देता हूँ नम वन और नम टू के, ठीक है, नाम से, या वी ए आर के नाम से बना, चलो एक वेरिएबल बना लिया वी ए आर, ठीक है। वी आर वन वेरिएबल वन हमारा, ये वेरिएबल वन में मैंने वैल्यू दे दी 100 की, सही है। ये बन गया हमारा स्टैटिक में, सही है। स्टैटिक वेरिएबल एलोकेट हुआ है, स्टैक पे जाके जो है ना ये स्टोर होगा, ठीक है। स्टोर ऑन मेमोरी एलोकेटेड ऑन स्टैक, ये मेमोरी गई स्टैक पे एलोकेट होगी। और उसके बाद एक वेरिएबल हम बनाते हैं पॉइंटर के थ्रू, वेयर टू, और अब हमने एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है। अब ये पॉइंटर के थ्रू हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यूँ करते हैं, वेयर टू इज इक्वल टू वेरिएबल टू इज इक्वल टू न्यू इंट, डेटा टाइप सेम रखनी है जो पॉइंटर की डेटा टाइप है। न्यू इंट के बाद हम कह देते हैं कि इसमें वैल्यू असाइन कर दो 50 की। जरूरी नहीं है आप वैल्यू असाइन यहीं से कर लो, आप वैल्यू बाद में भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम दोनों को देख लेंगे। इसको पहले हम वैसे देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि हम और कैसे तरीके होते हैं वैल्यू असाइन करने के। तो मैं वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ दोनों की, और हम देखते हैं कि अच्छा, इससे प्रिंट वैसे ही करेंगे हम, ठीक है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करते हैं। बेसिकली पॉइंटर में पढ़ा अभी भी एड्रेस ही है, सही। जिस तरह पहले एड्रेस पढ़ा हुआ था अब भी एड्रेस पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एड्रेस जो है ना वो किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं है, वो एक खास मेमोरी का एड्रेस है जो कि हीप पे पड़ी हुई है। पहले मेमोरी स्टैक पे पड़ी होती थी और उसका एड्रेस हम दे देते थे, सही, किसी वेरिएबल का। लेकिन इस दफा न्यू लगा के हमने पॉइंटर को अपनी मेमोरी दे दी जो कि हीप पे पड़ी हुई है, सही। फर्क ये है, बाकी यूज पॉइंटर का वैसे ही है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये अब 100 और 50 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये इसने 100 प्रिंट कर दिया वेरिएबल वन में, और वेरिएबल टू में 50 प्रिंट कर दिया। अब इसमें दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, मेमोरी एलोकेट होगी वेरिएबल टू को। अब उस मेमोरी में आप जो है ना कोई भी रख दो, वैल्यू रख दो, 50 रख देते हैं दोबारा से। डायनामिक में हमने 50 मेमोरी नहीं दी, हमने 50 वैल्यू रखवाई है, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल में वैल्यू रखवाते हैं इसी तरह हमने डायनामिक में वैल्यू रखवाई है, क्योंकि वो राउंड ब्रैकेट में था, ठीक है। पहले इस तरह राउंड ब्रैकेट में था ना, इसलिए ये जो है ना एरे नहीं बनी, बल्कि वैल्यू रखवाई है हमने 50, ठीक है। दो तरीके होते हैं, आप इस तरह राउंड ब्रैकेट में रखवा दो, या फिर आप राउंड ब्रैकेट ना लगाओ और इस तरह करके पॉइंटर में रखवा दो वैल्यू, ठीक है। सो जो है ना ये 100 100 जो है ना ये स्टैटिक में,
सही है। और जो हम रखवा रहे हैं ये 50, ये डायनामिक में है, ठीक है, ये पॉइंटर से पॉइंट हो रही है, ये तो वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल में। आपका सवाल में से समझ नहीं आता है, क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? ये पूछना चाह रहे हो कि आपने जो रियली मेमोरी कौन सी है, या फिर क्या कोई और सवाल है? अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि स्टैटिक लोकेशन की मेमोरी के साथ, हाँ ये स्टैटिक मेमोरी है, सही है। जो स्टैक पे जाके जो है ना हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल जो हम पहले करते आ रहे हैं, आप सी प्रोसेस में कितना आपने किया होगा वो सारा स्टैक पे हो रहा है, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी आप कह सकते हो, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो वो स्टैक पे हो रही है। लेकिन जो ये नीचे पॉइंटर से काम हो रहा है ना, ये हो रहा है उस पे डायनामिक मेमोरी, यानी कि हीप पे हो रहा है, सही। आपने एक पॉइंटर बनाया और उस पॉइंटर के थ्रू आपने एक वैल्यू, एक ना मेमोरी ब्लॉक असाइन कर दिया उस पॉइंटर को, सही। पहले हम क्या करते थे, इसके आगे हम लिख देते थे कोई भी हम एक एंड का साइन लगाते वी आर लिख देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, वी आर का एड्रेस जा रहा है, सही, पॉइंटर में। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू इंट कर रहे हैं। न्यू इंट क्या कर रहा है, काम वही कर रहा है, लेकिन वो खाली मेमोरी ब्लॉक उठाता है और वो वेरिएबल टू को रखवा देता है उसके अंदर, ठीक है। और वो मेमोरी ब्लॉक कहाँ पड़ा होता है, स्टैक में नहीं पड़ा होता, वो मेमोरी ब्लॉक पड़ा होता है हीप में, सही। जिस तरह ये स्टैक में पड़ा होता है मेमोरी ब्लॉक वेरिएबल वन का, लेकिन इस वेरिएबल टू जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा वो पड़ा होगा हीप पे, सही। और उसकी वैल्यू हम उसी तरह इनिशियलाइज करते हैं, इस तरह हम पहले वेरिएबल एक आर्म पॉइंटर में हम करते हैं, ठीक है। तो ये हीप और स्टैक का डिफरेंस समझ आ गया आपको इससे, कि हम कैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं? या इसमें कोई कंफ्यूजन है, पूछ लो मुझसे। अच्छा, सही। अच्छा, तो डायनामिक हो गया, एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया, हम चाहते हैं एक अरे बने, ठीक है। तो अरे हम कैसे बना सकते हैं, कि हम कहते हैं कि ए आर आर न्यू इंट, और यहाँ पे हम कह देंगे कि इसको 5 की अरे बना दे, ठीक है। तो अब अरे में हमने कैसे क्या कहते हैं वो डालना है, डेटा कैसे रखना है, वो हम जैसे एक आम अरे में रखवाते हैं उसी तरह हम रखवाएंगे इसमें। एक मिनट। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, पहले हम रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कोड को देखेंगे कि कोड कैसे काम कर रहा है। अच्छा, वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, तो ये 1 2 3 4 5 से प्रिंट कर दे वेरिएबल वन की वैल्यू जो पहले हम प्रिंट करा रहे हैं उसको छोड़ दो। अच्छा, तो कोड हमारा सही चल रहा है, ठीक है। तो हमने किया क्या है, बेसिकली हमने किया है कि हमने एक अरे बनाई है जो कि हीप पे बनी है, स्टैक पे नहीं बनी, हीप पे बनी है। क्योंकि क्यों बनी हीप पे, क्योंकि हमने एक पॉइंटर के थ्रू बनाई है, ठीक है, न्यू न्यू का कीवर्ड यूज करके, ऑपरेटर यूज करके। तो फर्क क्या है, जिस तरह आप अरे में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, उसी तरह हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और अंदर इंडेक्स लिख दी कितनी बड़ी अरे में बनानी है। अब अरे को जिस तरह आप आम अरे यूज करते आ रहे हो पहले से, उस तरह आप एक अरे को यूज करोगे, इनपुट ले लो, आउटपुट ले लो, प्रिंट करा लो, कुछ करना है कर लो, तो एक आम अरे बन गई, ठीक है, जैसे आम अरे बन गई। लेकिन फर्क ये है कि वो हीप पे बनी है, सही, वो स्टैक पे नहीं बनी। लेकिन
अरे का यूज वैसे ही है जिसमें पहले हम करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई पॉइंटर बनाया होगा, जैसे हमने एक वेरिएबल टू का पॉइंटर बनाया था। अब ये जो पॉइंटर है ना, इसका यूज वैसे ही होगा जैसे एक पॉइंटर यूज होता है, सही है। जैसे अगर आपने सी आउट कराना है तो आपको वो स्टैटिक लगाना पड़ेगा, सही है। सीन कराते भी आपको स्टैटिक लगाना पड़ेगा, सही है। तो स्टैटिक आएगा, लेकिन अरे जो है ना वैसे ही यूज होगी, ठीक है, जिसमें पहले यूज करते आ रहे हैं। इसमें आपको अरे का पता चल गया, अरे और एक एक से वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करने में क्या फर्क है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, मैं भेज देता हूँ chat में। मैं एक मिनट इसमें कमेंट लिख दूँ ताकि आपको आसानी हो बाद में। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है इसमें बता दो ताकि हम फिर आगे चलें। सही। अच्छा, ये तो हमने कर दी एलोकेट, उसके बाद आता है। अब हमने न्यू का कीवर्ड यूज करके जो है ना हमने मेमोरी जो है ना अपने कोड को दे दी है, ठीक है। लेकिन अब वो ही पे मेमोरी पड़ी रहेगी चाहे आपका कोड एंड हो जाता है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए ना हम यूज करते हैं डिलीट का कीवर्ड, सही। डिलीट का कीवर्ड वही काम करता है उस, लेकिन उसके ऑपोजिट करता है न्यू के, ठीक है। ये मेमोरी को डिलीट करता है, जो मेमोरी ब्लॉक आपने बनाए होते हैं उसको जाके ये डिलीट करते जाता है, उसका जो द डेटा होता है उसको डिलीट करता है। उसको हम कहते हैं मेमोरी को फ्री करना, सही है। तो ये मेमोरी को जो है ना ये बेसिकली फ्री करता है। तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स का ये होता है कि डिलीट, आगे पॉइंटर आ जाता है, सही। लेकिन आपकी अगर अरे होगी तो आपने क्या करना है, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट खाली, स्क्वायर ब्रैकेट खाली होंगे, ठीक है, इसमें कोई नंबर कुछ नहीं आएगा। और आगे आपने अरे का नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये दो सिंटेक्स है, ये हम देख लेते हैं कंपाइलर पे। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल बनाए थे, एक वेरिएबल वन और वेरिएबल टू। एक मिनट, अच्छा, तो अब इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल हमने बनाया स्टैक पे, पहला वेरिएबल वेरिएबल वन। वेरिएबल टू हमने बनाया हीप पे। फिर हमने एक अरे बनाई हीप पे, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, जो हमने मेमोरी बना तो दी, अब हमने डिलीट भी करनी होगी। डिलीट हम करते कब है, जब प्रोग्राम एंड हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा यूज नहीं रहता। अगर आप दरमियान में डिलीट कर दोगे ना, तो उसके बाद आप उसको मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकोगे, सही है। क्योंकि वो मेमोरी डिलीट हो चुकी होगी, तो आपका कोड क्रैश करेगा। इसलिए हम जो है ना, जब कोड एंड पे या फिर जहाँ पे मेमोरी हमें यूज नहीं करनी होती है, उसका यूज खत्म हो जाता है, अगले आगे कभी यूज नहीं करनी होती, तो तब हम डिलीट करते हैं, ठीक है। और डिलीट हम करते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, सिंपल डिलीट का इतना मसला नहीं है, जैसे डिलीट आप लिख दोगे, डिलीट के बाद आप उसका नाम लिख दो, वेरिएबल उसका पॉइंटर का, ये बस। ये मेमोरी जो है ना डिलीट होगी वेरिएबल टू की, सही है। अब हमने अरे डिलीट करनी है, अरे डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ रहा, और ये अरे जो है ना आपकी डिलीट होगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखने को एरर आता है या नहीं आता। तो कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, मैं वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम एक डिलीट हुई मेमोरी को एक्सेस करें तो क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि डिलीट वाला जो ऑप्शन है ना, ये डिलीट वाला, ये मैं ऊपर ले जाता हूँ सी आउट करने से पहले। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट को ले जाता हूँ ऊपर सी आउट करने से पहले। अब हम क्या कर रहे हैं कि सी आउट बाद में कर रहे हैं, लेकिन डिलीट हम पहले कर रहे हैं। तो टेक्निकली होना ये चाहिए कि उसको वेरिएबल टू की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी चाहिए, सही है, या कोड क्रैश कर जाना चाहिए, या फिर उसको जीरो, देखो जीरो से प्रिंट किया, ठीक है। इसको, ये ऑनलाइन कंपाइलर है इसलिए इसमें जो है ना जीरो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज करोगे तो उसमें हो सकता है कोड आपको क्रैश कर जाए। अब इसने जो है ना कोड इसका मिसबिहेव कर रहा है इसमें,
00345 इसने किया है। एक मिनट मैं इसको देखता हूँ कि इसमें एक और तरीका हम करते हैं कि हम एक मिनट मैं बस कोड को इधर टेस्ट कर लूँ, क्योंकि वो कोड इसमें शायद कंपाइलर का मसला है, फिर हमारा कोड में मसला तो नहीं है बस। अच्छा, इसका मसला कंपाइलर का ही है, हमारा कोड का मसला नहीं था। अच्छा, तो जो बेसिकली करना ही होता है ना डिलीट करने का तरीका, वो यही था, सही है। आपने एरे डिलीट करनी है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, इसमें वैल्यूज दे रहा है, वो इस कंपाइलर का मसला। मैं आपको एक मिनट इसको हम दूसरे कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं, लेकिन आप जो है ना डिलीट का जो सिंटेक्स है वो आप एक बार देख लो कि डिलीट का यहाँ से डिलीट वेरिएबल सिंपल डिलीट हो जाता है, और अरे जो है ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डिलीट करनी पड़ती है, ठीक। अच्छा, तो डिलीट का आपको समझ आ गई है वैसे? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सही सही। हाँ, उतनी गायब हो जाती है इसमें। जो हमने एलोकेट की होती है ना, वही जो है ना, क्या कहते हैं, वहां से गायब होती है, सही। उससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जो हम पॉइंटर बेसिकली हम पॉइंटर्स के थ्रू डिलीट करते हैं। जो पॉइंटर जितनी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा ना, उतनी ही मेमोरी डिलीट होगी, सही। उससे ज्यादा डिलीट नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम आगे कोड देख लेते हैं इसका, स्लाइड्स देख लेते हैं कि आगे क्या है स्लाइड्स। तो ये एग्जांपल है थोड़ी सी, ठीक है। एक एरे हमने बनाई है, तो ये जो हम बना चुके हैं, और उसको हमने डिलीट एरे को कैसे करना है, इस तरह जो है ना, क्या कहते हैं, इस तरह डिलीट का यूज करके आगे स्क्वायर ब्रैकेट और आगे एरे, ठीक है। जिस जो हमने अभी किया है, सही। ये बेसिकली उसके पास एग्जांपल है। एरे एलोकेट हो रही है और यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद है कि डिलीटिंग अ नल पॉइंटर। डिलीटिंग अ नल पॉइंटर बेसिकली होता है कि जिसको कोई मेमोरी इनिशियलाइज हमने की नहीं होती, ठीक है, कोई मेमोरी उसको दी हुई नहीं है। पीटीआर का हमने नल रखा हुआ है, जो हमने कल किया था, ठीक है। नल रखते हैं तो उसका मतलब है कोई पीटीआर के अंदर कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पीटीआर को डिलीट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी जीरो पड़ा हुआ है, तो डिलीट करने का मतलब ये होता है कि आप उसका नल रखवा रहे हो, ठीक है। जो मेमोरी में डेटा पड़ा है उसको डिलीट करके उसकी जगह नल रखवा रहे हो, सही है, एड्रेस की जगह। तो एक नल वाले पॉइंटर को डिलीट करने का कोई फायदा नहीं होता, सही। करो ना करो एक ही बात है। उसके बाद है डिलीटिंग अ पॉइंटर विद वैल्यू और विदाउट वैल्यू। चाहे पॉइंटर खाली हो या उसमें वैल्यू हो, डिलीट करने का मेथड एक ही होता है, ठीक है। इस तरह अरे भी खाली खाली हो या उसमें डेटा हो, डिलीट एक ही तरीके से हो के स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें हमने वेरिएबल बनाया। इसमें हमने क्या किया कि एक को पीटीआर टू को हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 20, ठीक है। पीटीआर वन में हमने कोई वैल्यू नहीं रखवाई, और हमने सी आउट दोनों को करवा दिया, और उसके बाद हम डिलीट पीटीआर वन को किया पीटीआर टू को, जिस तरह हम डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आता है कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या है, ठीक है। डैंगलिंग पॉइंटर्स जो हैं, पॉइंटर जो होता है ना, एक मेमोरी को क्या कहते हैं, वो पॉइंट कर रहा होता है एक मेमोरी के ब्लॉक को, सही है। तो हम क्या करते हैं कि
तो हम करते हैं कि हम ना जो डिलीट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। डिलीट का कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तो पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है ना, वो मेमोरी डिलीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन पॉइंटर अभी भी उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है जो कि मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि चाहिए ये जो बिट्स डॉट एच है ना, असल में ना हमने लाइब्रेरी कभी यूज नहीं की। बिट्स डॉट एच मैंने भी कभी यूज नहीं की, लेकिन ये लाइब्रेरी है, तो मैं भी देख के आपको बताता हूँ। असल में हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना, लाइब्रेरीज यूज करना अलाउ नहीं होता आईओ स्ट्रीम के अलावा, तो हम यूज नहीं करते। तो मैं आपको देख के बता देता हूँ ये यूज क्या करते हैं, मैंने कभी यूज ऐसे की नहीं। बिट्स डॉट एच हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, जो बिट्स डॉट एच है ना, ये बेसिकली सारी लाइब्रेरीज को, अच्छा ये ना आप अगर ऐड कर दो तो आपको आईओ स्ट्रीम ऐड नहीं करनी पड़ेगी, इसका मुझे याद पड़ता है। इसमें पता है कि सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। बिस डॉट एच आप इंस्टॉल ऐड कर दो, एहतियातन ऐड कर दो, ताकि आपको अलग से जो है ना अलग से लाइब्रेरीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग अलग, जिस तरह स्ट्रिंग डॉट एच आप अलग से ऐड करते हो, मैथ डॉट एच जिस तरह, ठीक है। आप बिट्स डॉट एच जो है ना एसटीडीसी ऐड कर लो, तो वो सारी लाइब्रेरीज उसमें मेन मेन आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका ये होता है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो डैंगलिंग का हम देख लेते हैं कि उसका डैंगलिंग पॉइंटर की एग्जांपल्स देख लेते हैं, सही है। अच्छा, तो हमने क्या किया कि इसमें दो वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज कर दिए, ptr1 और ptr2, सही है। और ptr1 को हमने एक नई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जो उसको हमने दे दी, सही है। और अब हमने क्या किया कि ptr2 को हमने पॉइंट कर दिया ptr1 में, यानी कि ptr1 और ptr2 में सेम एड्रेस पड़ा हुआ है। ओके, मैं कर देता हूँ। अच्छा तो अच्छा, तो डैंगलिंग पॉइंटर हम देख रहे थे एग्जांपल, उसमें देखो ptr1 है और ptr2 है, सही है। और ptr1 एक पॉइंटर है, ptr2 एक पॉइंटर है। ptr1 को हमने एक मेमोरी एलोकेट कर दी है, ठीक है। ptr2 को नहीं किया हमने। ptr1 को हमने एक मेमोरी एलोकेट कर दी। उसके बाद हमें ptr2 को हमने क्या किया, बेसिकली ptr1 के इक्वल कर दिया। मतलब ये हुआ कि ptr1 के जो अंदर एड्रेस होगा ना, जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, वो एड्रेस ptr2 में भी आ जाएगा, यानी कि ptr1 और ptr2 एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। आप चाहे ptr1 को कॉल करो स्टैटिक लगा के, ptr2 को स्टैटिक लगा के कॉल करो, वैल्यू एक ही प्रिंट होगी, सही है, क्योंकि एड्रेस सेम है दोनों। अब हम क्या कर रहे हैं, ptr1 को हम डिलीट कर दिया हमने, सही है। ptr1 को हमने डिलीट कर दिया। ptr1 को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ कि ptr1 जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था ना, वो मेमोरी फ्री हो चुकी है, सही है। वो मेमोरी अब सिस्टम में नहीं रही, सही। उस जो एड्रेस पे हमने मेमोरी रखी थी, वो एड्रेस अब नकारा हो चुका है, वो उस एड्रेस पे अब कुछ नहीं पड़ा हुआ। हमने ptr1 को नल के इक्वल कर दिया, उसका हमने एड्रेस भी हटा दिया। अब जो ptr2 है, ptr2 तो अभी भी ptr1 वाला एड्रेस लेके बैठा हुआ है, सही है। लेकिन उस एड्रेस पे कोई मेमोरी है नहीं। तो अब ptr1 क्या, ptr2 क्या होगा, डैंगलिंग पॉइंटर, यानी कि ऐसा पॉइंटर जिसमें नहीं, एड्रेस एड्रेस डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमेटिक विल एंड, ये क्या हो गया इसको। अच्छा, एड्रेस जो है ना, एड्रेस जो है ना डिफरेंट नहीं हो सकता। एड्रेस डिफरेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन लगवा दिया, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाने का मतलब है जो ptr1 में एड्रेस है ना, एग्जैक्टली वही ptr2 में आ जाएगा। और इसलिए एड्रेस सेम रहेगा, जो जो एड्रेस ptr1 में होगा वो ptr2 में होगा, ठीक है। और जब हम ptr1 को डिलीट करेंगे तो बेसिकली जो एड्रेस होगा उस पर जो मेमोरी पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी, सही। वो एड्रेस खाली एड्रेस है, ठीक है। उस एड्रेस किसी वो एड्रेस किसी चीज़ का है नहीं अब। लेकिन जो ptr2 एड्रेस लेके बैठा हुआ है ना, वो एड्रेस अब किसी चीज़ का है नहीं, क्योंकि ptr1 के थ्रू हमने उसको डिलीट कर दिया। तो ptr2 जो है ना, वो डैंगलिंग पॉइंटर है उसका। उसके बाद जो एड्रेस है वो किसी काम का नहीं है, सही। मतलब ये है कहने का, अब अगर ptr1 को आप एक्सेस करोगे ptr2 को, जिस जो उसका एड्रेस है वो उस एड्रेस पे जाएगा, लेकिन उसको एड्रेस तो मिलेगा नहीं, सही। तो कुछ कंपाइलर होते हैं वो क्रैश कर जाएंगे कोड को वहीं पे, सही। कोड वहीं पे क्रैश हो जाएगा। और कुछ कंपाइलर होते हैं जो कि जीरो प्रिंट कर देते हैं, जो ऑनलाइन कंपाइलर है, सही है। लेकिन हम विजुअल स्टूडियो को फॉलो करते हैं, तो विजुअल स्टूडियो मैंने ऑन नहीं किया आज।
इंशाल्लाह अगली क्लास में विजुअल स्टूडियो पे करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो जो है ना, मेरे यहाँ से कोड क्रैश कर देता है जितना मुझे याद पड़ता है। लेकिन जो भी है डैंगलिंग पॉइंटर गलत चीज होती है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डैंगलिंग पॉइंटर नहीं होने चाहिए। सी इस तरह आपने डैंगलिंग पॉइंटर को भी नल के इक्वल करना है। जैसे पीटीआर 1 को आपने नल के इक्वल किया, पीटीआर 2 को भी नल के इक्वल करोगे, ताकि डैंगलिंग पॉइंटर ना रहे। ताकि अगली दफा जब आप पॉइंटर यूज करो तो आपका ऐसा ना हो कि वो पॉइंटर ऐसे एड्रेस को पॉइंट करो जो एड्रेस एग्जिस्ट ना करता हो। सही है, इसलिए डैंगलिंग पॉइंटर से बचना चाहिए। सही, इससे फौरन नल के इक्वल कर दो आप, नल या नल पीटीआर पे। सही है? तो डैंगलिंग की समझ आ गई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? सही है, डैंगलिंग क्लियर हो गया आपका। तो अच्छा, तो ये हो गया क्लियर आपका। अच्छा, जो दूसरी बात ये है कि एक चीज होती है मेमोरी लीक्स। ठीक है, मेमोरी लीक्स ये होते हैं कि जब आप डिलीट नहीं करते ना एक एरे को, एक आप पॉइंटर बना देते हो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हो, उसको डिलीट करना जरूरी होता है। ठीक है, आपका फर्ज होता है। डिलीट नहीं करोगे तो समझ लो कि गुनाहगार हो जाओगे। ठीक है, बस मतलब कि डिलीट करना फर्ज होता है एक प्रोग्रामर का जो आप एलोकेट कर रहे हो। अगर आप डिलीट नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, मार्क्स हट जाएंगे। ठीक है, डिलीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फर्ज है समझ लो। जहाँ पे आप यहाँ पे न्यू का वर्ड यूज कर लिया, वहाँ पे डिलीट करना ही पड़ेगा आपको। सही है? तो ये डिलीट करना काफी लोग भूल जाते हैं, तो ये भूलना नहीं है, क्योंकि काफी मार्क्स इसके कट जाते हैं। सही। अच्छा, तो हम देख लेते हैं कि अब हमने एरेज देखी बनाना, कैसे हम एरेज बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं एरेज। आप वन डायमेंशनल हमने एरे देखी है, आपने वैसे स्टैटिक में देखी होगी कि 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल भी होती है। ठीक है, जितने डायमेंशन आप बना लो। तो वही काम हम डायनामिक एरे से भी कर सकते हैं, हीप पे हम कर सकते हैं। ठीक है, वही काम। तो हमने पहले वन डायमेंशनल का कोड देख लेते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। दोबारा देख लेते हैं कि आपने क्या किया कि इन एन में आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि आपने अरे में कितनी बड़ी रखवानी है आपने वो ले लिया। ठीक है, एन में। और आपने फिर क्या किया, एक अरे डायनेमिक एलोकेट कर दी और ए आर आर के नाम से, और उसको न्यू इंट आगे एन रख दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया कि सी आउट ए आर आर कर दिया। यानी कि ए आर आर सी आउट करने का मतलब ये है कि जो है ना उसका साइज जो है ना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि जब आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो ना, उससे जो वैल्यू आप देते हो ना उसको अंदर, वो बेसिकली पहले पहले इंडेक्स पे स्टोर हो चुकी होती है। सही, ए आर आर 0 पे। तो इसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि ARR 0 पे जो है ना वो वैल्यू साइज यानी कि एरे का स्टोर हो जाता है। सही, जो हम यहाँ पे सी आउट करा रहे हैं जब स्टैटिक ARR, तो वो 5 हो रहा है। ठीक है, सी आउट यानी कि ARR 0 आप सी आउट करोगे तो साइज सी आउट हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे जब यूजर से इंटर जब हम यूजर से वैल्यूज लेंगे इस फॉर लूप में सी इन करवा के, तो वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी। ठीक है, तो सी फिर इसका मतलब जो जीरो इंडेक्स वही वैल्यू पड़ी होगी जो यूजर ने इंटर की होगी। सही, तो वो ओवर राइट हो जाएगी। तो उसका मकसद नहीं है इतना, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही, बस आप ये देखो कि इनिशलाइज कैसे हो रही है और उसको हमने इनपुट कैसे ली और आउटपुट कैसे करवा रहे हैं। सही। और दूसरी बात कि हमने यहाँ पे रन टाइम में हमने जो है ना अरे इनिशलाइज किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने अरे पहले से हमें पता था कि अरे का साइज क्या होगा। अरे का साइज यहाँ पे यूजर पे डिपेंड करता है। यूजर हो सकता है 50 की अरे बनाए या 500 की अरे बनाए, ये यूजर पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है। ये काम हम स्टैटिक से नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम यूजर के मर्जी के मुताबिक हम करते जाए। हमें पहले से बताना होता है कि अरे कितने की बननी है। ठीक है, स्टैटिक में कि हम पहले से लिखते हैं इंट अरे, और पहले से हम लिख देते हैं 100 के अरे या 500 के अरे। लेकिन इसमें हमने एन लिख दिया, एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फायदा होता है डायनेमिक का। ठीक है, उसके बाद हमने ये सी आउट हम करा चुके हैं, और हमने उसके बाद क्या किया कि डिलीट कर दिया एरे को, जो करना चाहिए थी। और उसके बाद ये आउटपुट है, ये यूजर ने इनपुट की और ये आउटपुट आ गई। उसके बाद हम 2 डायमेंशनल को हम देख लेते हैं, 2 डायमेंशनल हम कैसे एरे एलोकेट करते हैं। तो 2 डायमेंशनल हमने क्या किया कि 1 डायमेंशन आपने देखा होगा एक स्टैटिक है, एक स्टैटिक, और यहाँ पे राइट साइड पे कोई स्टैटिक नहीं है। लेकिन 2 डायमेंशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज कैसे होता है कि हम यहाँ पे 2 स्टैटिक लगाते हैं और आगे हम क्या करते हैं एक स्टैटिक लगा देते हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक पॉइंटर्स की अरे बन रही है। सही है? ये जो अरे है ना, ये अरे किसी कोई अरे नहीं है जिसमें इंटीजर रखे हों। ये बेसिकली एक पॉइंटर की अरे है। आप ये देख लो, स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंटर्स बन रहे हैं पूरी अरे में। और ये टू डी पॉइंटर अरे है। ठीक है, 2D अरे, इसलिए 2 स्टैटिक है। 3D हो गए तो 3 स्टैटिक होंगे। सही। तो ये 2D अरे, और यहाँ पे हमने 2D अरे बेसिकली एक अरे है पॉइंटर्स की। और वो जो एक अरे है ना पॉइंटर्स की, अब ये देखो, ये A0 A1 A2 ये A3 ये अरे है पॉइंटर्स की। ठीक है, और हर एक पहला जो इंडेक्स है पॉइंटर, यानी कि एक पहला पॉइंटर है, और पहला पॉइंटर पूरी अरे को जो है ना वो कर रहा है, एक पूरी अरे को पॉइंट कर रहा है। पूरी अरे इससे बन रही है। A1 से दूसरी अरे बन रही है, A2 से तीसरी अरे बन रही है, थ्री से चौथी अरे बन रही है। और वो काम हम कैसे कर रहे हैं, हम एक और एक्स्ट्रा फोर लूप लगा रहे हैं यहाँ पे। और उस फोर लूप में हम क्या कर रहे हैं, ए आई इक्वल टू न्यू इंट।
सही है, जो काम हम यहाँ पे करते थे ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ए आई इज इक्वल टू न्यू इंट, और हम कॉलम दे रहे हैं, ठीक, कॉलम का काउंट, यानी कॉलम कितने होंगे, ये तो रो थी ना। हाँ हम एड्रेस लोकेशन, हम अभी अभी हम एड्रेस लोकेट कर रहे हैं, पहले हमने एक पॉइंटर की अरे लोकेट की थी जो पॉइंटर की अरे थी, ठीक है, किसी इंट या किसी करेक्टर की अरे नहीं थी, वो किसी पॉइंटर की अरे थी। तो और उसके बाद हम जो फोर लूप कर रहे हैं, फोर लूप में हम बेसिकली मेन जो है ना मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, सही। यहाँ पे तो पॉइंटर की अरे एलोकेट हुई, यहाँ पे मेन मेमोरी एलोकेट हो रही है, और यहाँ पे हम पहले पहले A0 के लिए एलोकेट करेंगे पूरी रो, फिर A1 के लिए पूरी रो एलोकेट करेंगे, फिर A2 की पूरी रो एलोकेट करेंगे, फिर A3 की पूरी रो एलोकेट करेंगे, सही। तो ये एलोकेशन हो रही है, जब ये एलोकेट हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो ए है ना, ए अरे, ये अरे वैसे ही यूज होगी जैसे एक आप 2D अरे पहले यूज करते थे, ठीक है, जो पहले आपने C++ की फंडामेंटल्स किए उसमें हम यूज करते थे, तो उसी तरह जो है ना ये अरे यूज होगी, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। कि जैसे A12 में आप जो है ना 00 पे आप ये एक्सेस कर लोगे, इसमें ये लिखा हुआ है A10 पे आपको ये मिल जाएगा, A21 पे इस तरह यूज नहीं होगा, ठीक है, जिस तरह आप पहले हमने ये अरे यूज की थी, इसी तरह 2D अरे यूज होगी, ठीक है, बेसिक कहने का मतलब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि आप दो स्टैटिक लगाओगे, और न्यू इंट करके पहले आप एक पॉइंटर की एरे बनाओगे, उसके बाद उस पॉइंटर की एरे में जो है ना आप उतने जितने पॉइंटर की एरे होगी, रो होगी, उसको हर एक को आप एक एक कॉलम जो है ना आप एक एक रो जो है ना पूरी आप इनिशियलाइज को करते जाओगे, ठीक। हाँ, पहली पॉइंटर को पहली रो दे दी, दूसरे पॉइंटर को दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें आपको इसमें मसला नहीं है। बस जो याद रखने वाली बात है वो ये कोड है 3 लाइनों का, तो इसमें कोई मसला कहीं पे तो बता दो, वो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये कोड आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, इसमें याद रखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। पहले आप जो है ना क्या कहते हैं पॉइंटर की अरे इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उस पॉइंटर के अरे के हर एक इंडेक्स पे जो पॉइंटर पड़ा हुआ है उसको आप एक अरे दे रहे हो, ठीक है, डुप्लीकेट एलोकेट कर रहे हो। हाँ 3D में ऐसा हो जाएगा कि पहले आप तीन की जो है ना क्या कहते हैं वो करोगे, पहले आप 2D अरे पॉइंटर की बनाओगे, उस 2D अरे के थ्रू आप जो है ना 3D अरे बनाओगे, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप 2D से काम करो, जब 2D से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 3D आप खुद ही करना शुरू हो जाओगे, सही है? तो 3D वैसे यूज नहीं होती, 3D बड़ी कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगी, लेकिन 3D भी हम करेंगे, पहले आप 2D से प्रैक्टिस कर लो, 3D का भी हम कोड देख लेंगे कैसे 3D करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तो वो आपकी 2D उसमें जो है ना आपकी कवर हो जाएगी, और उसके बाद हम 3D को भी देख लेंगे। अच्छा और भी क्वेश्चन इसमें? अच्छा आज के लिए सिर्फ इतना ही था, तो क्लास फिर एंड करें या कोई क्वेश्चन है आपका अभी भी? कोई क्वेश्चन है तो बता दो, वरना हम क्लास एंड कर देते हैं, वैसे भी मीटिंग एंड हो रही है, तो कोई क्वेश्चन है तो बता दो, वरना क्लास एंड है। चलो सही है फिर, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। तो वैसे मीटिंग एंड हो रही है तो मेरी क्लास भी फिर एंड, हमारा टाइम भी, काम भी सारा हो चुका है, ठीक है? तो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वो आप जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको टाइम बता दूंगा कब तक आपने करने होंगे, ठीक है।